अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, जब से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरने का टाइम गया है और डॉक्यूमेंट जमा करने का टाइम गया है, तब से हाजियों के एक ही सवाल बार बार आ रहे हैं कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी दूसरी किस्त का सर्कुलर कब आएगा, कब भरना होगा, और वेटिंग लिस्ट, जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है, पहली वेटिंग लिस्ट है, वो कब जारी होगी। तो जो दूसरी किस्त है यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट है, उसके बारे में हम लोगों ने पहले बता दिया कि आपका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा वो 1,42,000 रुपया पर हाजी होगा। तो उसकी आप तैयारी रखें जिन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भर दिया, जिनका पहले बार में सिलेक्शन हो गया था। तो इसमें जो इसका सर्कुलर होगा वो आ जाएगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द। आप अपनी तैयारी रखिए, नवंबर महीने के लास्ट तक ही आ जाएगा इंशाल्लाह। और जैसा कि हम लोग पिछले साल का जो सर्कुलर का जो ट्रेंड देख रहे हैं, उसके हिसाब से पिछले साल जो लास्ट पेमेंट भरने का डेट था पहला इंस्टॉलमेंट, वो था 15 फरवरी 2024। और ये 15 फरवरी के लास्ट डेट होने के बाद 8 दिनों में यानी 23 तारीख को दूसरा इंस्टॉलमेंट भरने का सर्कुलर आ गया और 23 तारीख को ही पहली वेटिंग लिस्ट भी आ गई थी, यानी 8 दिनों में। और जो डॉक्यूमेंट जमा करने का डेट था वो 19 फरवरी 2024 था, यानी कि डॉक्यूमेंट जमा करने के लास्ट डेट से 4 दिन के अंदर ही वेटिंग लिस्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट का ऐलान हो गया था, सर्कुलर आ गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार लेट हो रहा है, क्योंकि 14 तारीख जो थी वो लास्ट डेट थी डॉक्यूमेंट जमा करने की, जो कि अभी 1 हफ्ता होने को आ गया है और अभी तक ना तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में कोई इतला है कि इसका सर्कुलर कब आएगा और ना ही फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो हाजियों में दोनों तरीके से परेशानी है, दोनों तरीके से मतलब हाजी परेशान है। पहला तो ये कि जिन हाजियों ने पहला इंस्टॉलमेंट भर दिया है उनको दूसरा इंस्टॉलमेंट भरने के लिए कितना टाइम मिलेगा, कब भरना होगा, कैसे भरना होगा, इसके बारे में उनके अंदर जो है कि क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है कि मतलब वो जानने को बेकरार है कि कितना जल्दी हमको ये मालूम पड़ जाए तो हम भर दें। खास करके वो लोग जो पूरी तरीके से पहले से हज के लिए तैयार है, पैसा भी उनका रेडी है, सब कुछ है कि अगर उनको बोला जाता तो वो पहले बार में ही सारा पेमेंट एक साथ कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी करी थी कि हमको हज पे जाना है और ये अमाउंट हमने रेडी रखा है, उन्होंने सेफ साइड रखा हुआ है। तो ऐसे हाजी को थोड़ा ज्यादा जल्दीबाजी है कि मतलब जितना जल्दी हो सके सब प्रोसेस कर ले। सही बात है कि हज का मामला है और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बुलाया है हज के लिए और उनका सिलेक्शन हो गया है, तो अब उनके अंदर जो है कि ईगरनेस बढ़ते जा रही है, कितना जल्दी सारी चीजें हो जाए, हमारा कहीं से भी कोई मिस्टेक या कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज हाजियों में ये जो तकलीफ है या अफरा तफरी है वो इसीलिए है कि एक डर लगा रहता है, सिलेक्शन होता है बड़ी मुश्किल से, फिर उसके बाद जो है कि वेटिंग आती है, फिर उसके बाद पेमेंट भरना होता है, डॉक्यूमेंट जमा करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ये डर लगा रहता है कि कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाए, क्योंकि कैंसिल के बारे में भी बार बार हम लोग भी बताते रहते हैं और लोग भी बताते रहते हैं कि आप ये करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हाजी थोड़ा डरे हुए रहते हैं कि मतलब जितना जल्दी हो सके हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, फिर हमारा कैंसिल होने वगैरह का कोई डर न रहे, एक चीज। और दूसरा ये कि पेमेंट वगैरह जो उन्होंने रेडी रखा है उनको भी ये डर रहता है कि पेमेंट टाइम पे भर देंगे, हज कमेटी को दे दिया तो हमारा काम हो गया, अब हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो अगर पेमेंट किसी तरीके से किसी दूसरे काम में लग गया कहीं खुदा ना खास्ता, तो फिर उनको तकलीफ आ जाएगी। इसलिए ये बेसब्री से इंतजार करेंगे कितना जल्दी सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो है कि अनाउंसमेंट हो, पैसा भरे और फ्री हो जाए। तो लेकिन इसमें और भी हाजी हैं जिनका पैसे का इंतजाम नहीं रहता है, तो हज कमेटी उनको टाइम देती है कि सभी हाजियों के लिए जो है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, मतलब उनके लिए सबके लिए एक समानता हो कि सबको बराबर से मौका मिले। जिनके पास पैसा उन्होंने पेमेंट कर दिया, जिनके पास अरेंजमेंट करने का था, तैयारी करनी थी, इंतजाम करना था, तो उन लोगों को टाइम लगा था। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। लेकिन जो पिछले साल का तरतीब थी उसके हिसाब से अगर अब देखा जाए तो अब जो है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट ठीक है आगे पीछे आ सकती है, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट है उसका जो है कि अब लेट हो रहा है। तो हज कमेटी के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं चेक करने के लिए, स्टेट हज कमेटी के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा हाजियों को कॉल करेंगे, फिर से डॉक्यूमेंट मंगाएंगे। बहुत सारे लोगों ने 14 तारीख को डॉक्यूमेंट जो है कि कुरियर से भेजा है, वो डॉक्यूमेंट भी 2-3 दिन के बाद वहां पे मिलेंगे। और कैंसिलेशन के लिए हज कमेटी ने जो है कि एक दे दिया है ऑनलाइन कैंसिलेशन का, तो इससे कैंसिलेशन भी काफी लोग कर रहे हैं। जिन्होंने पहले कैंसिलेशन का इरादा किया था कि कैंसिलेशन उनको करना ही है, कैंसिल करना ही है सीट, लेकिन वो फॉर्म भर के नहीं जमा कर रहे थे, जिससे हज कमेटी को कोई मालूम नहीं पड़ रहा था कि कौन कौन कैंसिल करेगा। लेकिन अब हज कमेटी ने इस प्रोसेस को आसान करने के लिए ऑनलाइन कैंसिलेशन का सिस्टम दे दिया है। तो आप जो है कि लॉग इन करके जाके अपने डैशबोर्ड पे वहाँ ऑनलाइन कैंसिलेशन का बटन है, वहां से आप कर सकते हैं। जितने भी लोग को सबको कैंसिल करना है, किसी एक बंदे को कैंसिल करना, 2 जन को कैंसिल करना, कवर में जैसे कैंसिल करना है उस तरह से आप कैंसिल कर देंगे। उसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ऑनलाइन कैंसिलेशन कैसे करना है। तो अगर आपको नहीं समझता तो आप पिछली वाली हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा है वेटिंग लिस्ट वालों का,
क्योंकि वेटिंग लिस्ट वाले काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन से सिलेक्शन हुआ है 7 अक्टूबर से, उस दिन से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका प्रोसेस फर्स्ट वाला पूरा होएगा और कब जो है कि वेटिंग लिस्ट आएगी, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ग्रुप्स में कमेंट में सारे हाजी यही सिर्फ मैसेज एक ही करते रहते हैं, हमारा वेटिंग कंप्लीट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। अपना अपना नंबर बता के, वेटिंग लिस्ट का नंबर जो है सीरियल नंबर वो बता के पूछते रहते हैं कि हमारा कंफर्म होगा कि नहीं होगा। और बहुत सारे जो यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने कुछ लोगों ने जो है कि ये बता भी दिया है हाजियों को एक अनुमान लगा के कि कितना जो है कि वेटिंग कंफर्म होगा। और कुछ लोगों ने नंबर्स दे दिए हैं, तो जिससे भी हाजियों में थोड़ा पैनिक हो गया है। और वो नंबर्स जो कि किसी ने 10 दिन पहले, किसी ने 12 दिन पहले ये अनुमान लगाया था, वो अनुमान अब जो है कि दोस्तों सही नहीं होगा, क्योंकि थ्रू आउट ये 10 दिनों में बहुत सारे कैंसिलेशन हो गए हैं और बहुत सारे और कैंसिलेशन होंगे। बहुत सारे हाजी अभी भी अपना पेमेंट नहीं कर पाए हैं। अब वो हज कमेटी से अगर मोहलत मांगेंगे तो उनको मोहलत हज कमेटी दे भी सकती है, और जो पूरी तरीके से नहीं पेमेंट करेंगे उनका हज कमेटी कैंसिल करेगी। जिन्होंने कैंसिलेशन फॉर्म नहीं भेजा हुआ है, ऑनलाइन कैंसिलेशन नहीं किया हुआ है, हज कमेटी को जानकारी नहीं है, तो वो सारी चीजें हज कमेटी असेस करेगी, सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगी। सब कुछ होने के बाद जितने लोगों का पेपर सब कुछ सही होगा उनको फाइनल करेगी, तो उनका कंफर्म करके स्टेटस आने लगेगा। और जो लोग उसमें प्रॉब्लमेटिक होंगे और जिन्होंने पैसा भर दिया और डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया किसी भी वजह से या कम दिया, उनको मौका मिलेगा। तो ऐसे लोगों को मौका हज कमेटी देगी कि आप डॉक्यूमेंट वापस से गलत है तो फिर भी सही जमा कर सकते हो, और अगर वाकई में डॉक्यूमेंट गलत है तो फिर कोई चांस नहीं है, फिर उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन सबको एक मौका इंशाल्लाह दिया जाएगा। तो ये सब चीजों की वजह से जो वेटिंग लिस्ट है उसमें टाइम लग रहा है। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। एक हफ्ता हो गया है, तो 20 तारीख 25 तारीख के बीच में कभी भी वेटिंग लिस्ट इंशाल्लाह आ जानी चाहिए। और उसी के साथ जो है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट जो 1,42,000 रुपया पर हाजी भरना है उसका भी सर्कुलर इंशाल्लाह आ जाएगा। तो जो वेटिंग वाले हाजी हैं उनको जो है कि 1,30,300 प्लस 1,42,000 मतलब 2,72,300 रुपए का इंतजाम पर हाजी करके रखना है। इनको दोनों पैसा जो है कि साथ में भरना रहेगा और डॉक्यूमेंट जमा करना रहेगा। और दोस्तों जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने जो है कि सीरियल नंबर तक, वेटिंग लिस्ट नंबर तक जो है कि कंफर्म होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। किस स्टेट से कितना कैंसिलेशन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जिस स्टेट से ज्यादा लोग जाने को तैयार है, जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन सब जगहों से, तो उन्होंने भरा इसीलिए कि यहाँ कम पैसे में जो है कि फ्लाइट रहती है, यहाँ का हज का जो है कि 20-25 हजार का फर्क रहता है। तो उस हिसाब से लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है कि अगर कुछ कैंसिल भी करेंगे तो वो उनके जो है कि जितनी सीट वेटिंग में है उतनी में ही बराबर हो जाएगी। और जो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पूरा का पूरा सिलेक्शन हो गया, मतलब कोटा से कम एप्लीकेशंस आए थे, वहां के जो सीट्स कैंसिल होंगे वो जो है कि सरप्लस होंगे और वो इन स्टेट्स को इंशाल्लाह दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस करने में टाइम लगता है। और जहां तक मतलब हमारा कैलकुलेशन है तो ये है कि आप 15 से 20% जो भी आपका वेटिंग लिस्ट है उसमें से 15 से 20% जो है कि आप समझ के चलिए इतने लोगों का इंशाल्लाह सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में पहली वाले में इंशाल्लाह होने को चांसेस हैं। तो समझ लीजिए कि अगर कहीं का वेटिंग लिस्ट 1000 है तो वहां से 200 लोगों तक, 250 लोगों तक पहली वेटिंग लिस्ट में कंफर्म होने के, सिलेक्ट होने के चांसेस है। इसी तरीके से आप कैलकुलेशन लगा लीजिए। ये कैलकुलेशन एक अनुमान है, ये कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ यही होने वाला है, क्योंकि उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितने लोग कैंसिल करेंगे, कौन कैंसिल करेगा, कौन नहीं कैंसिल करेगा, किसका डेटा सही नहीं है कैंसिल ऑटोमेटिक हो जाएगा, किसने पैसा नहीं भरा उसका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इसका कोई क्राइटेरिया है नहीं, ये अनुमान है। ये पिछले सालों में जिस तरह से देखा गया है उस हिसाब से ये बताया जा रहा है। तो आप लोग इसी तरीके से तैयारी रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है कि वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। और इसके बाद अब आपको जो है कि जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया है वो दूसरे इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिक हज कमेटी ले लेगी, आप परेशान ना हो। तो आप जो है कि ना अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दें, फिजिकल हो, दिमागी तौर से जो है कि आपकी जो ट्रेनिंग होनी है, रूहानी तरीके से जो ट्रेनिंग होनी है, ये सब चीज़ों पे आप जो है कि फोकस करें। सबसे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि यही काम आने वाला है। जितना ही ज़्यादा आप ट्रेनिंग करेंगे उतना ही सक्सेसफुल हाजी होंगे इंशाअल्लाह, और आप खुद भी अपना हज कर पाएंगे और दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। तो आप लोग जो है कि ट्रेनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दें, उसी पे फोकस करें हर तरह का, जिसका जिस लेवल पे है। तो जो लोग कम चलते फिरते हैं, जिनका बैठ के कोई जॉब है, घर पे बैठे हुए हैं या बैठने वाला काम है, दुकान वगैरह पे बैठे रहते हैं, मतलब एक्टिव वर्क नहीं है, खेतों में काम नहीं करते हैं, लेबर वर्क नहीं करते हैं, चलने भागे का काम ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग अपना जो है कि फिजिकल ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। 3 से 5 किलोमीटर पर डे चलने का कोशिश करें, हाजी हज्जन दोनों। और ये सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि वहाँ चलना पड़ेगा हज के दिनों में, और जनरली भी वहाँ चलना पड़ता है क्योंकि आप अपने होटल से निकलोगे तो जो है कि 100 मीटर पे आपकी बस रहेगी,
कभी नजदीक भी हो सकती है, कभी 150 मीटर पे भी हो सकती है जो बस स्टॉप रहता है, वहां तक आपको चलना है। फिर बस पे चढ़ना भी एक मेहनत का ही काम है, बस पे चढ़ना फिर उतरना, फिर उसके बाद हरम के पास जहां बस छोड़ती है वहां से समझ लीजिए कि आप काबा मुशर्रफा यानी कि जो मताफ में पहुंचने के लिए आप समझ लिए कम से कम आपको 1 किलोमीटर ये पैदल आपको चलना ही चलना है। हर जो बस होती है वो स्टॉप जो है कि लगभग काबा शरीफ से इतना दूरी पर रहती है, क्योंकि जो दूरी गिनी जाती है वो गिनी जाती है जो हरम शरीफ की बाउंड्री है, जो मतलब कैंपस है, अहाता है, जहां तक व्हाइट मार्बल लगे हुए हैं, और वो जो है कि वहां से गिना जाता है। लेकिन वो व्हाइट मार्बल से काबा तक पहुंचने और जो है कि मताफ में एंटर करने, दोनों एक ही चीज है। वहां पे नीचे वाला जो मताफ है वहां एंटर करने में कम से कम 500 से 700 मीटर की दूरी है वो। तो आप उतना तो आपको कोई कहीं लेके नहीं जाने वाला है। अगर घर में कोई साथ में है, व्हील चेयर पे लेके जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको वो भी पैदल चलना ही चलना है, वहां पे कोई गाड़ी नहीं जाती है। और जो बस स्टॉप से वो ये जो पेरीफेरी है, ये मतलब जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री से भी समझ लो कि 200-300 से 500 मीटर की दूरी पे, आधा किलोमीटर की दूरी पे उतारते हैं। उतना नजदीक जाने का किसी भी गाड़ी वाले को परमिशन नहीं है। जो है कि हरम की जो बिल्डिंग है उसके नजदीक इतना जाने की किसी को परमिशन नहीं है गाड़ी वालों को। इतना दूरी पे ही सारे बस स्टॉप्स हैं। कोई और दूर है, जैसे कुदाई बस स्टॉप है तो वहां से आपको जो है कि क्लॉक टावर के नीचे से होके आना पड़ता है, वो भी अच्छा खासा लंबा है। फिर उसके बाद सेबे अभी आमिर वाला जो बस स्टॉप है वो तो और अच्छा दूर है, काफी दूर है। फिर जो सफा मरवा की तरफ है वो भी दूर है। जरवल की तरफ जो बस स्टॉप है वो भी दूर है। तो ये सारे जो बस स्टॉप से लेके हरम तक चलने का आपको ये 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा डेली यही आपको पड़ने वाला है। तो आप फिर आना, फिर जाना, फिर उसी बाद में उसके साथ में आपको तवाफ भी करना है। तो वो तवाफ के 7 चक्कर आपको लगाना। अगर आप खुश किस्मत है नीचे मताफ में पहुंच भी गए तो भी जो है कि इतना रस रहता है कि आप जो है कि मताफ भी बहुत लंबा हो गया, बहुत वसी हो गया है, वो भी लंबा हो जाता है। जब आप काबा शरीफ के एकदम नज़दीक से अगर तवाफ करते हैं तो जो है कि आपको 30-35 मिनट जो है कि आपको 7 चक्कर लगाने में लगते हैं। तो उस हिसाब से फिर अगर आप जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे भीड़ में, वैसे वैसे वो टाइम बढ़ते जाता है। कभी घंटे भी लग सकते हैं। 1 घंटा चलना मतलब आप समझ लीजिए 1 घंटे में कितना दूर आप चलेंगे, वो उतना समझ लीजिए कि ये दूरी ऐड कीजिए। फिर कितने तवाफ आप करेंगे, जैसा भी आपका एज रहेगा, जैसे आपकी हिम्मत रहेगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर वापस से आना जाना। और उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या जो है कि टॉप फ्लोर यानी टेरेस पे, छत पे से जो है कि रूफ से तवाफ करते हैं, उनका तो 5-6 किलोमीटर के ऊपर पड़ जाता है एक तवाफ। तो वो बहुत बड़ा होता है। वो एक तवाफ करने भी 5-6 किलोमीटर आपका चला जाता है, 1.5 से 2 घंटा लगता है। तो इस तरह से ये सारा काम आपको करना रहेगा। इसलिए आप जो है कि फिजिकल ट्रेनिंग को बिल्कुल बाईपास ना करें, उसको इग्नोर ना करें, उसको जरूर से जरूर आपको करना है। तो वो सबसे ज्यादा तैयारी करें। उसके बाद जिन्होंने कुरान शरीफ पढ़ी हुई है लेकिन प्रॉपरली पढ़ना नहीं आता है, उसको अच्छे तरीके से किसी आलिम के पास साथ बैठ के किसी आलिम के पास बैठ के उसको सही कर लें, जिससे जब हज के दौरान आपको 40-45 दूसरा कोई काम नहीं रहेगा तो यही सब इबादतें ही रहेंगी। अगर कुरान शरीफ पढ़ने आपको अच्छे से आता रहेगा तो खूब मजा आएगा, खूब अच्छे से वक्त आपका गुजरेगा। फिर उर्दू, इंग्लिश जो भी आप किताबें पढ़ते हैं उस तरह की किताबें ला लें, हज से रिलेटेड, हज गाइड वगैरह वो भी पढ़ा करें। और इस तरह से कुछ किताबों का, छोटी छोटी किताबों का कलेक्शन रखें जो आप वहां भी जाके ट्रेनिंग अपना उससे लेते रहे, पढ़ते लिखते रहे। यूट्यूब वगैरह पे जो आते हैं वीडियोज बराबर रहते हैं, लेकिन वो अपना इतना ज्यादा इसका मतलब वो हो गया है, यूट्यूब पे इतनी ज्यादा वीडियोज हो गई हैं कि लोग इसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। उसमें डिटेलिंग बहुत अच्छे से रहती है, सामने सामने बैठ के आदमी बताता है, लेकिन फिर भी आदमी जैसे और वीडियोस देखता है वैसा इधर वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, 3 वीडियो देखा, कुछ याद नहीं रहता है कि यूट्यूब पे हमने क्या क्या देखा था। तो इसीलिए आप जो है कि ट्रेनिंग कैंप्स जब आपके इधर लगने लगेंगे इंशाल्लाह जनवरी-फरवरी से, तो आप ट्रेनिंग कैंप जरूर से जरूर जो है कि ज्वाइन करें, वहाँ अटेंड करें। सबसे बड़ा फायदा उसमें होता है। और जो है कि ये ना सोचें कि हमने इतनी ट्रेनिंग कर ली है या हम पहले गए थे, इसके पहले हज उम्रा पे गए हैं तो हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। सबको जरूरत है, आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग करके जाएं और जो है कि इसी तरह की दुआएं वगैरह याद कर लें और जितना हो सके इबादतों को अच्छा करने की कोशिश करें और इबादत करने की आदत डालें। क्योंकि क्या होता है कि किताब आप पढ़ते तब भी अगर आपको आदत नहीं है कि 2 घंटा 3 घंटा आप जो है कि ध्यान लगा के बैठ सके, किताबें पढ़ सके, तो आप वहां पे भी नहीं पढ़ सकेंगे, ऊब जाएंगे। 2 पेज 10 पेज पढ़ेंगे मैक्सिमम, उसके बाद फिर आप ऊब जाएंगे। और यही होता है, फिर हाजी इधर उधर बाहर भटकते रहते हैं। तो मक्का और मदीना में जो है कि इधर उधर गलियों में, होटलों में और जो है कि बाहर की जो जियारतें हैं वहां पे और दूर दूर चीजें जो है उसमें जो है कि बैठ के वो सारी चीजें देखते रहते हैं।
तो ये वक्त गुजारने से अच्छा है कि आप जो है कि हरम में, मक्का या मदीना में, दोनों जगह पे आप हरम में ज़्यादा वक्त करें और वहाँ का जो है कि सवाब भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से आप उसी लिए आप जा भी रहे हैं, तो वो इबादत करने के लिए आप यहाँ से अभी से अपने आप को प्लान करें, माइंड सेट करें और जो है कि फिजिकली फिट हो जाए और फिजिकली बैठ के, क्योंकि बैठ के भी ज़मीन पे और जो है कि कालीन वगैरह, कारपेट वगैरह पे बैठ के भी लोगों को इबादत करने की आदत नहीं है अभी ज़्यादा लोगों को। तो इससे भी लोग जो है कि ऊब जाते हैं, फिर जो है कि शरीर जो है कि साथ नहीं देगा, ज़्यादा देर बैठे नहीं रहेंगे, पैर जो है कि दुखने लगेगा और सब चीज़ें हो जाती हैं, तो जल्दी से उठ के भागने लगते हैं और बाहर ही रहेंगे, हरम के आजू बाजू ही रहेंगे। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अजीजिया में चले आएंगे, फिर वहाँ बैठ के राजनीति की बातें करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं और इंडिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर इसी चीज़ों में लगेंगे, जब इबादत में ध्यान नहीं लगेगा तो इसी चीज़ों में आप लगेंगे, तो इसमें बहुत सारे बुराइयां हो जाती है। आप जो है कि सवाब कमाने की बजाय गुनाह कमाने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचें और जो है कि किसी न किसी अच्छे आलिम से जो है कि रब्ता करके उनसे सारे जो है कि अरकान के बारे में सीखें, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, सारी चीज़ें सीखें और अपनी नमाज दुरुस्त करें और अपना जो है कि बाकी इबादत को कैसे क्या करना है, मसले मसाइल सब सीख लें हज के बारे में। वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये थी वीडियो आज की फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बारे में। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आ जाएगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी उसके साथ ही जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह। और ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग आप करते रहिए, इससे आपका हज बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।